बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत लंबा अरसा हो गया, आप लोग भी बहुत बेताब होंगे उनको सुनने के लिए, चूँकि वो पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं और आज उनके केस पर जो समाअत हुई, आज मैं आपको उस समाअत का मुकम्मल आंखों देखा हवाल आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस इंतज़ार में थे कि इमरान रियाज़ ख़ान का जो मुकदमा है उसके बारे में तफसीलात बताई जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ का जो केस है और इमरान रियाज़ के हवाले से जो एक कॉल आई थी उनके वालिद को लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर, जब वो कमरे अदालत में मौजूद थे, उनको एक कॉल आई थी और उस कॉल के हवाले से आज तस्दीक भी कर दी है आईजी पंजाब ने, और जो अगले 24 से 48 घंटों के बारे में बात की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि जो वो कॉल आई है, क्या वो कोई अगवा बराए तावान था या हुआ क्या था, उस पर जो वकील थे मियां अली अशफाक, उसकी जानिब से जो तफसीलात जमा करवाई गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि 9 मई का एक वाक़यात हुए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात थे। एक तो उस दिन के वाक़यात और फिर उसकी आड़ में जो अब तक होता रहा, तो ये दोनों ही अफसोसनाक थे। और चूँकि हमारे यहाँ जो हमारे इदारे हैं या हमारे इदारों की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हमें, और पाकिस्तान की जो अमलाक हैं वो भी हमें प्यारी हैं, और सबसे ज़्यादा तो जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ अगर 10 इन्वाल्व थे तो 100 बंदे को 1000 को रगड़ दिया गया और पूरी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह, इनका एक रोल था। इमरान रियाज़ ख़ान पहले भी गिरफ़्तार हो चुके थे, आपको याद होगा। इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया और पहले अटक में उनको रखा गया, फिर चकवाल में एक मुकदमा दर्ज हुआ, फिर लाहौर में थाना कोतवाल में उनको रखा गया और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत से उनको रिहाई मिली थी। उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात बन गए थे, लेकिन तब एक बात थी और जो सेटिस्फाई थे लोग और उनकी फ़ैमिली के जो मेंबरान थे वो भी इस हवाले से सेटिस्फाई थे कि चलें, नज़र तो आ रहा है, पता तो चल रहा है कि वो कहाँ है, किस केस में है, किस मुकदमे में, सारी चीज़ें तफसीलात सामने तो आ रही थी। अब की बार जो हुआ 10 मई को, ये इंतहाई अफसोसनाक था और वो उन्होंने कोई ऐसी बात 9 मई के हवाले से नहीं की थी, लेकिन वो बैरून मुल्क जा रहे थे जब उनको सियालकोट एयरपोर्ट से रोका गया। सियालकोट एयरपोर्ट पे रोकने के बाद और वो वीडियो वायरल हो गई। अगर वो वीडियो वायरल ना होती तो फिर ये बात सामने आती कि उनको तो गिरफ़्तार ही नहीं किया गया, और जैसे वो अज़हर मिशवानी हैं, उनके भाई ज़हूर मिशवानी का आज तक अदालतों में यही बताया जाता है कि वो मिसिंग पर्सन है, और अब अदालत ने 27 सितंबर के लिए हुक्म जारी किया कि हर सूरत उनको अदालत में पेश करें। और अदालत ने कहा है कि मिसिंग पर्सन होना ये रियासत के लिए गाली होती है, ज़िम्मेदारी है रियासत की। जब रियासत ये कहे कि मिसिंग पर्सन है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो इंतहाई काबिल अफसोस बात है। बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान को वो जेल में ले गए और जेल में उनका 3 MPO के तहत पहले DC सियालकोट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इमरान रियाज़ को जो CCTV फुटेज थी उसके मुताबिक जेल के बाहर छोड़ा, जहाँ पर नकाब पोश पहले से मौजूद थे, 2 गाड़ियाँ थीं और उस गाड़ियों में उठा के वो ले गए। और आपको याद होगा ये अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट जब उनकी वकालत कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया था कि बाद में इमरान रियाज़ ख़ान के गायब होने के बाद उनके घर पर लाहौर में जो छापामार कार्रवाई की गई वही गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई जो गाड़ियाँ उनको जेल के बाहर से पिक करती हैं। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अमीर भट्टी साहब ने, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बड़े तगड़े तरीके से कहा था कि ये मामला ये कैसे हो सकता है, वो फुटेज कहाँ है जो जेल के अंदर से है, वो कहाँ है और फिर बाद में क्या हुआ, और ये क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उनको बाहिफाजत किसी जगह पे छोड़ते, और इसमें कौन इन्वॉल्व है। जब बाद में एक वक्त ऐसा आया कि पहले अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट उसमें वकील थे और फिर मियां अली अशफाक, चूँकि अज़हर सिद्दीक़ साहब बाहर चले गए और वो अब तक बाहर हैं, तो मियां अली अशफाक वो उसमें वो चूँकि उस वक्त बैरून मुल्क थे, वो वापस आए और उन्होंने जब इस केस को संभाला तो एक उनकी जानिब से बयानिया दिया गया कि हमारा आईजी पंजाब के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और हम इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में डील कर लेते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर तनकीद भी हुई मियां अली अशफाक पर, और उस पर वो फिर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर वो नाराज़ भी हो जाते हैं जब उन पर तनकीद होती है। बहरहाल वो ये समझते थे, उनका ये मानना था कि मैं अपने दोस्त इमरान रियाज़ की सलामती के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ और मेरा मतम नज़र ये है कि सिर्फ इमरान रियाज़ खैरियत से बाहर आ जाएं, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अपनी हद तक उनकी बात भी ठीक थी।
अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जब समाअत हुई तो एक अदालत ने, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने एक वर्किंग कमेटी बना दी आईजी पंजाब के नीचे। उसमें इमरान रियाज के वालिद को भी शामिल किया गया और इमरान रियाज की वकील को भी शामिल किया गया। वक्तन फ़वक्तन बहरहाल इनकी मुलाकातें भी होती रहीं और इनकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस भी होती रहीं और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन थी इमरान रियाज के वकील को भी और उनके वालिद को भी कि यही वजह है कि उनकी जानिब से जो बाकायदा तौर पर एक सेटिस्फेक्शन बताई जा रही थी या शो करवाई जा रही थी, वो इस बात का सबूत था कि कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और यही वजह है कि हम भी सेटिस्फाई थे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, नहीं तो उनके वकील कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट ना देते। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जब आईजी पंजाब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि जनाब आज मैं अदालत को खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि अब सिर्फ 10 दिन की दूरी में है, सिर्फ मुझे 10 दिन दे दें, इमरान रियाज खान बायाब होंगे। अब चीफ इसमें और फिर मैं आपको बताऊंगा जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का क्या रोल है, वो भी आज खबर गर्दिश हुई है इमरान रियाज खान की रिकवरी के हवाले से। अच्छा, अब वहाँ बैठे अभी कमरे अदालत में बैठे थे और अभी समाअत नहीं हुई थी कि एक डेवलपमेंट होती है। इमरान रियाज खान को एक नामालूम कॉल आती है और उसमें ये बताया जाता है कि आपके बेटे को 10 दिन तक छोड़ दिया जाएगा, आप 10 दिन का अदालत में मज़ीद इंतज़ार करें। और जो इमरान रियाज के वकला थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जनाब इस तरह की कॉल आई है तो उस पर भी आईजी पंजाब को कहें कि वो हमारे साथ एक मीटिंग करे और बाकायदा तौर पर उस कार की वेरिफिकेशन करे। अगर कॉल दुरुस्त है तो उसका मतलब है कि जिन्होंने उनको उठाया है वो बता रहे हैं कि जी वो उनको खैरियत से जो है वो रिहा कर देंगे। अदालत 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन पूरे हुए। आज 13 सितंबर थी। आज सुबह सवेरे अदालत में समाअत से पहले आईजी इस्लामाबाद की और जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनकी मुलाकात होती है अदालत के बाहर। वो कुछ देर गुफ्तगू करते रहते हैं, कुछ देर डिस्कशन करते रहते हैं। इस दौरान इन 10 दिनों में जो आईजी पंजाब के साथ इमरान रियाज के वकील की भी और उनके वालिद की भी डिटेल में मुलाकात भी हुई और वर्किंग कमेटी थी उसके इजलास में उनको ब्रीफिंग भी दी गई और जो अब तक प्रोग्रेस हुई थी वो सारी की सारी उनको बताई गई। आज जब अदालत में अमीर भट्टी साहब की अदालत में समाअत शुरू हुई तो आईजी पंजाब भी अदालत में पेश हुए, मियां अली अशफाक अदालत में पेश हुए, जो रियाज साहब हैं जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, इमरान रियाज के वालिद, वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत में जो स्टेटमेंट दी गई। अब आईजी पंजाब से जब अदालत ने पूछा कि हाँ जी क्या आपकी तरफ से क्या पेशरफ्त हुई है और आपकी जानिब से क्या ख़बर है, तो आईजी पंजाब ने कहा जी कि मैं आज अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि इमरान रियाज खान 1-2 दिन की दूरी पे हैं। इमरान रियाज खान 24 से 48 घंटों में घर पहुँच जाएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने कहा कि मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ अदालत को कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हमें कामयाबी मिली है, हम पहुँच चुके हैं और अगले 24 से 48 घंटों में इमरान रियाज खान अदालत में होंगे। और हमारी मुलाकात हुई है, वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है, इमरान रियाज के वालिद और उनके वकील मौजूद थे, आप उनके वकील से भी मज़ीद पूछ सकते हैं। इतने में मियां अली अशफाक जो वकील हैं इमरान रियाज के, उन्होंने अदालत के सामने स्टेटमेंट दी कि जनाब आपके कहने पर हमारी मुलाकात हो गई थी आईजी पंजाब और वर्किंग कमेटी के साथ और वहाँ हमारा जो अहम मुद्दा था वो फ़ोन कॉल थी जिसकी बाबत हमने अदालत को भी बताया था और आईजी पंजाब को जब हमने वो नंबर दिया तो आईजी पंजाब की जानिब से वो तस्दीक कर ली गई है कि यही वो ज़राए हैं जहाँ से बायाबी होगी। और वो जो कॉल आई थी वो दुरुस्त कॉल थी जिसमें बताया गया था कि 10 दिन के बाद आपका बेटा आपके घर आ जाएगा। तो वो दुरुस्त सिमत की तरफ मामला जा रहे हैं और चीज़ें बेहतर होंगी। उस पर साथ उन्होंने कहा कि जो मियां अली अशफाक ने कहा कि अब तक हमें यही बताया गया और हमें जो वर्किंग कमेटी का इजलास उसमें भी यही बताया गया कि जो तफसीलात हैं वो दुरुस्त हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इमरान रियाज अगले ही चंद घंटों में या 1-2 दिन में वो घर होंगे। हमें इमरान रियाज खान से कंसर्न है, हमें किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अदालत हमें ये रिलीफ दे। तो अदालत ने कहा ठीक है, इसको हम सोमवार के लिए मंडे के लिए रख लेते हैं, तो फिर हम इसको देखते हैं। जिस पर फिर आईजी की जानिब से कहा गया जी कि मंडे के लिए ना रखिएगा, इसको 1-2 दिन आगे दे दें क्योंकि हमारी कोई मसरूफियत इस तरह की। अदालत ने अगले बुध को, आज बुध है, 1 हफ़्ते के लिए समाअत को मुलतवी करते हुए अगले बुध की तारीख रखी। जब मियां अली अशफाक बाहर आए तो मियां अली अशफाक ने सारी तफसीलात बताई और उन्होंने कहा कि हमारी इस तरह जो मुलाकात भी हुई है और हम पुरुमीद हैं और कहीं ना कहीं उनको या उनकी कोई गुफ्तगू हुई है
उनसे बात करवाई गई है या कोई मुलाकात या कुछ ऐसा कि वो बड़े सेटिस्फाई थे, मुतमईन थे। और उनकी जानिब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि ये जो कॉल आई थी क्या कोई अगवा बरए तवान का मामला था, कि क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिन्होंने जो मोहम्मद रियाद हैं उनको कॉल किया और उनको बताया है जी कि 10 दिन में आपका बेटा वापस आ जाएगा, तो वो कौन है? उस पर फिर मियां अली अशफाक ने उस रिपोर्टर को रोक दिया कि आप मेहरबानी करके परेशानियां ना बनाएं, आप चीज़ों को ख़राब ना करें, आप चीज़ों को पेचीदा ना बनाएं। उन्होंने ऐसे सवाल को रद्द कर दिया। बहरहाल मैं भी ये समझता हूँ कि असल चीज़ है इमरान रियाज की बाखरियत वापसी और उनकी बायाबी। बाकी जो चीज़ें उनके साथ क्या बीती, किसने क्या किया, वो खुद आके जब एक वक्त आएगा वो सारी चीज़ें खुद बताएंगे। अब इसमें सीनियर जो रिपोर्टर हैं और सदर हैं जो रिपोर्टर्स कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, उनकी जानिब से ये आज अदालत के बाहर इंकशाफ किया गया है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो इन सारे मामलात को देख रहे थे और चूँकि वो अब जब से उनकी मंजूरी हुई है तो वो तब से बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात अंदर खाने इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी फ़ाइलें भी उन्होंने मंगवाई हुई हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में तफसीलात भी मंगवाई हुई हैं। उनका ये कहना है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस का हलफ उठाने से पहले उनकी जो होनी है एक उनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है सरमनी, उनकी सरमनी से पहले इमरान रियाज खान को हर सूरत रिहा करना है। ये डिसाइड हो चुका है और ये बाकायदा तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड अहकामात आए हैं और बड़ा एक सख्त किस्म का इसमें अहकामात आए हैं। और उन्होंने कहा कि ये बात तय है कि काजी फैज़ ईसा साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उससे पहले इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि उसमें अगर काजी फैज़ ईसा साहब का कोई किरदार है बहुत अच्छी बात है, उसमें जिसने जो किरदार अदा किया है अवाम की जानिब से। आज जो IG पंजाब थे उनको अमीर भट्टी साहब ने कहा कि आपकी मेहरबानी, आपने इस मामले को एहसन अंदाज में देखा और हल किया। साथ वकला की जानिब को भी कहा गया, वालिद को भी कहा गया कि आपने सब्र के साथ इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने दिया कि कहीं, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें आई थी, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी कि ये हो गया, बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ें भी सामने आती थी। बहरहाल अमीर भट्टी साहब को वकला ने शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपने बड़े सब्र के साथ और हौसले के साथ इन सारे मामलात को देखा और अब उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह अगले 24 से 48 घंटों में इमरान रियाज खान अपनी फ़ैमिली के साथ होंगे। उनकी सेहत सलामती के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी जल्द बायाबी के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग हैं जिनका इस तरह का मामला है और जैसे ज़हूर मिशवानी और बाकी, उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कुछ उसके ख़िलाफ़ कोई केस है, उनको अदालतों में पेश करें, अदालतों से सज़ाएँ दिलवाएँ। लेकिन इस तरीके से जब उनके घर वालों को पता भी ना हो कि वो कहाँ पर हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।